नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा 10% ब्राह्मणवादी के समर्थक जो फूले फिल्म को विरोध कर रहे हैं। फूले फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वह केवल 5 से 10% लोग हैं। उनसे भी हम जहाँ तक समझते हैं कि ब्राह्मण में भी 3% लोग ऐसे भी हैं जो फूले फिल्म को समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं जो पहले हुआ है वह अब न हो, सबको समान अधिकार मिले, संविधान के मुताबिक सबको अपना अपना अधिकार मिले। लेकिन उसमें से 7% जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक हैं, जो अंधविश्वास पाखंड फैला करके 90% लोगों को, बहुजन लोगों को अंधकार में रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सभी तरह से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आज फूले फिल्म से मिर्ची लग रही है, वो विरोध कर रहे हैं और उनके पास में इतनी शक्ति है कि सेंसर बोर्ड की कैंची भी उस पर चल गई और सिनेमा हॉलों में भी विरोध हो रहा है। सिनेमा हॉलों में फिल्म नहीं लग रहा है, विरोध कर रहे हैं, अपने अपने सिनेमा घरों में लगाने से मना कर रहे हैं। ये 10% लोगों के पास कितनी शक्ति है, आपको समझना पड़ेगा कि यह शक्ति इनके पास कहां से आया और शक्ति देने वाला कौन है। यह बहुजन के वोटों से ही इनको शक्ति मिली है और आज बहुजन पर ही ये प्रहार कर रहे हैं। लेकिन बहुजन को यह समझ में नहीं आ रहा कि फूले फिल्म का विरोध करने वाला हमारा कितना बड़ा अहितकारी है। ऐसा ये 10% वालों अपने शक्ति का प्रयोग करके, क्योंकि आज सत्ता में ये 10% वाले ही बैठे हुए, हर कुर्सी पर विधानसभा और लोकसभा में 40% कुर्सी पर ये 10% वाले बैठे हुए। और न्यायालय में, यूनिवर्सिटी में, सचिव में ये तो 80% बैठे हुए हैं। इनके पास
सारे शक्ति इनके पास है। ये कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। संविधान को बदल सकते हैं और बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर दलित, आदिवासी, पिछड़ा थोड़ा सा इधर उधर झांकेगा तो ये 10% वाले संविधान को बदल देंगे। वह स्थिति हमारे दलितों का होगा जो फूले फिल्म में दिखाया गया। और फूले फिल्म हमारे दलितों को एक आईना है जिसको देख करके अपने आप को कहाँ पाते हैं, अपने आप को क्या सुधार करते हैं, यह दिखाया गया। आप भूत को देख करके वर्तमान को सुधार सकते हैं। जो भूत में हुआ है हमारे साथ, उसको देखने के बाद आप अपने आप को सुधार सकते हैं। यह फिल्म का मकसद यही है कि दलितों 90% वाले जो हमारे पिछड़ गए हैं उनको सही जगह पर लाने के लिए, उनको सभी प्रकार के अधिकार दिलाने के लिए और उनको जगाने के लिए, क्योंकि कोई अधिकार देने वाला नहीं है। जब तक दलित पिछड़ा अपने आप खड़ा नहीं होगा तब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा। चाहे संविधान में दिया गया हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई आपको संवैधानिक अधिकार नहीं देने वाला है जब तक आप खुद ब खुद खड़े नहीं होंगे। आज कहा जाता है जो अपना इतिहास को नहीं जानता है वह इतिहास बदल कैसे सकता है। आप अपने इतिहास को जब तक नहीं जानिएगा, जब तक नहीं पढ़िएगा, तब तक आप अपने आप में सुधार नहीं कर सकते, सही रास्ते पर नहीं जा सकते। हर बच्चा पढ़ता है, उसका एक लक्ष्य होती है, कहाँ पहुंचना है एक लक्ष्य होती है और वह सोच करके उस लक्ष्य की तरफ जाता है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है वह कहीं नहीं पहुंचता, कहीं वह नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जिसके पास लक्ष्य है वह अपने स्थान पर पहुंच जाता है। आज फूले फिल्म आपको लक्ष्य के प्रति इंगित कर रहा है, आपको सही दिशा दशा के संबंध में बताने का प्रयास कर रहा है और आप कैसे अपने आप में सुधार लाएंगे इसके संबंध में भी आपको बता रहा है। आप में चेतना पैदा कर रहा है कि आप फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले आज के
समय भी बन सकते हैं। आप अपने आप को महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन सकते हैं और समाज को सुधार सकते हैं। यही फूले फिल्म का उद्देश्य भी है। अब न फूले आने वाले हैं, न सावित्रीबाई फूले आने वाली है, न बाबा साहब आने वाले हैं। आपको ही यह कदम उठाना पड़ेगा और उनके किए हुए कार्यकलापों से आपको दिशा तय करने के लिए रास्ता मिल रही है, मिलेगी भी, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। दलितों को जगाना हमारे समाज सेवी, दलितों के चिंतक, दलितों को हितैषी, दलितों को नेता को दलितों के बीच में फूले फिल्म को पहुंचाना पड़ेगा। तभी समाज में जागृति पैदा आएगी। हमें भी समान रूप से अधिकार मिले और हमारी भागीदारी देश में हो। हमें जो सबके पास है वह हमारे पास हो, इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आज बहुजन के नेता कह रहे हैं, आजाद पार्टी के चंद्रशेखर कह रहा है कि 10% वालों को हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, हम उन्हें सदस्यता नहीं देंगे। ऐसा हिम्मत कौन करेगा? जो अंबेडकरवादी होगा, जो जगदेव बाबू के सपने का भारत बनाना चाहता होगा, वही ऐसा निर्णय ले सकता है। आज 10% वाले 40% सीटों पर कब्जा कर रखे हैं और हमारे दलितों भाई को हिंदू मुस्लिम और धर्म के आग में झोंक रहे हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े नौकरी कर रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, और हमारा बच्चा हिंदू मुस्लिम के बीच में पत्थरबाजी कर रहा है और धर्म के ठेकेदार बनकर के जय श्री राम कर रहा है। आज अपने अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा और बाबा साहब के सपने का भारत बनाना पड़ेगा, जगदेव बाबू के सपने का भारत बनाना पड़ेगा। तो आपको अपने बच्चे को शिक्षा के तरफ मोड़ना पड़ेगा, मंदिर के तरफ से हटाना पड़ेगा, ईश्वर से दूर करना पड़ेगा। तब जाकर के आपके बच्चे शिक्षित बनकर के और अपना अधिकार, आपको अपना सम्मान दिला पाएंगे। इसलिए आज पार्टी के सभी वर्गों को सोचना, पार्टी के सभी नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम टिकट का वितरण भी उसी प्रकार करेंगे जिसके पास जितना संख्या, उसको उतनी भागीदारी की बात करनी पड़ेगी। तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम टिकट की
बंटवारा अगर गलत कोई पार्टी करता है तो हमारे बहुजन के वोटरों को समझना होगा कि हमको वोट कहाँ करना है। आपके वोट से ही वो जीतते हैं और आपके वोट से भी वो हारेंगे भी। इसलिए वोट देते समय यह चिंतन करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको लोभ लालच और किसी के धमकाने में आकर के वोट को दुरुपयोग नहीं करना पड़ेगा। तभी जाकर के बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब बहुजन सत्ता में आएगा। उनका कहने का उद्देश्य वही था। आज फूले फिल्म देख करके आप अंधविश्वास और पाखंड से दूर होंगे और समानता लाने के लिए समतावादी विचारधारा पैदा करना पड़ेगा। सबके मानव हित के लिए काम करना पड़ेगा। सबके साथ प्रेम मोहब्बत भाईचारा बनाना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम की अलाप को छोड़ना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम का अलाप वही लगवा रहे हैं जिनको सत्ता में बने रहना है और आपसे यह नारा लगवा रहे हैं। इसको समझना भी पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब आने वाले बिहार के विधानसभा में एक अच्छा प्रयोग करेंगे और बहुजन दलितों का सीट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।